आज से शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र। प्रधानमंत्री ने कहा सरकार सार्थक चर्चा को तैयार। छत्तीसगढ़ में 0.5% तक सीमित हुई कोरोना संक्रमण की दर। बीते 24 घंटों में केवल 165 मरीज मिले। आज से शुरू हुआ राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। 24 जुलाई तक घर घर जाकर दवाई खिलाएंगे स्वास्थ्य कार्यकर्ता। और महासमुंद में महिलाओं ने कर दिखाया जंगल बचाने का बड़ा कारनामा। 300 एकड़ जंगल को कराया अतिक्रमण से मुक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संसद के मानसून सत्र में सरकार सार्थक चर्चा और सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों और राजनीतिक दलों से कठिनतम प्रश्न पूछने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार को जवाब देने के लिए सौहार्दपूर्ण माहौल उपलब्ध कराया जाए। प्रधानमंत्री ने सभी से कोविड दिशा निर्देशों के पालन में सहयोग की भी अपील की है। ये पैंडेमिक ऐसी महामारी है जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है, पूरी मानव जात को अपनी चपेट में लिया हुआ है। और इसलिए हम चाहते हैं कि संसद में भी इस पैंडेमिक के संबंध में सार्थक चर्चा हो, सबसे प्राथमिकता देते हुए इसकी चर्चा हो और सारे व्यवहारू सुझाव सभी माननीय सांसदों से मिले ताकि पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में बहुत नयापन भी आ सकता है, कुछ कमियां रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है और इस लड़ाई में सब साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, ये सदन परिणामकारी हो, सार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो, देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, जनता का भी विश्वास बढ़ता है और देश की गति भी तेज होती है, प्रगति की। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। इसे 13 अगस्त तक चलना है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार 0.5% तक सीमित हो गई है। बीते 24 घंटों में प्रदेश भर में 26,833 कोरोना नमूनों की जांच हुई। इस बीच केवल 165 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या 9,99,853 हो गई है। इनमें से 9,82,638 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 3,719 मरीजों का उपचार जारी है। प्रदेश में अब तक 13,496 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। प्रदेश में अभी सबसे अधिक 357 मरीज सुकमा जिले में है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कोरोना के 38,164 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस समय कोरोना की साप्ताहिक संक्रमण दर 2.08% है। मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 44 करोड़ 54 लाख से अधिक कोरोना नमूनों की जांच हो चुकी है।
छत्तीसगढ़ के आबकारी और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि प्रदेश की नई उद्योग नीति से निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं। रायपुर प्रेस क्लब में संवाददाताओं से बातचीत में उद्योग मंत्री लखमा ने कहा कि सरकार बस्तर जैसे क्षेत्रों में बड़े उद्योगों के पक्ष में नहीं है। हम लोग ज्यादा जमीन नहीं लेना है, वह 20 एकड़ से लेके 30 एकड़ तक किसी भी आदिवासी का जमीन, किसी भी प्राइवेट का जमीन कम लेना है। आदिवासी का जमीन तो लेना ही नहीं है, और सामान्य एरिया में अगर जमीन मिलेगा तो लेंगे, लेकिन बस्तर में आदिवासी को जमीन नहीं लेंगे। जहां भी सरकारी जमीन लगेगा वहीं पर उद्योग लगेगा। इसलिए हमारा एमओ हुआ है, उसको बहुत आगे जा रहा है। हमारा बस्तर में भी एमओ हुआ है, सरगुजा में भी हुआ है। हम लोग बड़े उद्योग पक्ष में नहीं है। अगर छोटे उद्योग, चाहे टोरा हो, इमली हो, काजू हो, बस्तर में जो फायदा होगा वो उद्योग लगेगा, उसके बाद लोहा का हम लोग प्राथमिकता देंगे। उद्योग मंत्री ने कहा कि पिछले 2.5 वर्षों के दौरान प्रदेश में 1400 उद्योग स्थापित हो चुके हैं। इनमें 18,000 लोगों को रोजगार मिला है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने डीईसी और एल्बेंडाजोल की गोलियां खाकर प्रदेश में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान का आगाज किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि फाइलेरिया बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए सभी को निर्धारित डोज के मुताबिक दवाइयां जरूर खानी चाहिए। मेरी अपील सभी नागरिकों से यही रहेगी कि अपने आयु के अनुसार जो आपके लिए डोज निर्धारित है जरूर उसका सेवन करिए और फाइलेरिया की बीमारी से अपने आप को सुरक्षित रखिए। ये हुआ डीईसी और ये एल्बेंडाजोल, स्वादिष्ट भी है। राज्य सरकार ने प्रदेश के फाइलेरिया प्रभावित 4 जिलों रायपुर, रायगढ़, गरियाबंद और बलौदाबाजार में सामूहिक दवा सेवन और कृमि मुक्ति कार्यक्रम शुरू किया है। इसकी जानकारी देते हुए महामारी नियंत्रण के संचालक डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने बताया कि फाइलेरिया रोधी दवाएं घर घर जाकर निःशुल्क खिलाई जाएंगी। छत्तीसगढ़ राज्य से फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें डीईसी की गोलियां खिलाई जा रही हैं। ये 2 प्रकार से कर रहे हैं। बूथ स्तर पे जहां पर लोगों को आके दवाइयां खाना है, और उसके बाद घर में जा करके ये दवाइयां दी जा रही हैं, ताकि फाइलेरिया के कीटाणुओं को समाप्त किया जा सके और फाइलेरिया से होने वाली चक्र को रोका जा सके। इसी के साथ में राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस का एल्बेंडाजोल गोली भी खिलाया जा रहा है। राज्य का लक्ष्य है कि पूरे राज्य में जितने भी फाइलेरिया के क्षेत्र हैं वहाँ पर इन दवाइयों का साल में एक बार लगातार 5 वर्षों तक इसको किया जाए, ताकि फाइलेरिया समाप्त हो सके। साथ ही फाइलेरिया से होने वाली विकृति, जिसमें से हाइड्रोसील एक विकृति है, इसका भी ऑपरेशन करके हाइड्रोसील मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का ये कार्यक्रम है। अभी रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद और रायगढ़ में इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि फाइलेरिया या हाथी पांव रोग स्वास्थ्य की गंभीर समस्या है। यह रोग मच्छरों के काटने से होता है। कोरिया जिला प्रशासन की जांच में जिला मुख्यालय के दवाई दुकानों में गंभीर अनियमितता सामने आई है। जिला प्रशासन ने ऐसे 6 दवा दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने बताया कि बीती रात कलेक्टर श्याम धावरे ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान जन औषधि केंद्र बंद पाया गया। आज जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुणाल दुदावत के नेतृत्व में अधिकारियों ने जन औषधि केंद्र सहित जिला मुख्यालय के सभी मेडिकल स्टोर्स की जांच की। जांच में पता चला है कि जन औषधि केंद्र अधिकांश दवाएं कालातीत हो चुकी हैं। इन दवाओं को सील कर विस्तृत जांच में लिया गया है। 6 दवा दुकानों पर भी भंडारण और रजिस्टर में अनियमितता पाई गई है। जिला पंचायत के सीईओ कुणाल दुदावत ने बताया कि ऐसी दुकानों को नोटिस जारी हुआ है। महोदय द्वारा कल देर रात जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया था। उसमें जन औषधि केंद्र के बंद होने की शिकायतें मिली थी और जन औषधि केंद्र बंद भी पाया गया। सुबह कलेक्टर महोदय के निर्देश पर जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया गया, तो वहाँ पे एक्सपायरी डेट के बाहर भी कुछ दवाइयाँ मिली हैं, तो उसी के संबंध में जो है ड्रग एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।
और जिले में और कहीं भी मेडिकल दुकानों पर कार्रवाई? इन जनरल जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ड्रग इंस्पेक्टर और एडीसी की जो टीम है उनके द्वारा जिले में जो है सघन चेकिंग मेडिकल स्टोर्स की जा रही है, ताकि ऐसे प्रकरण जो हैं भविष्य में किसी के द्वारा ऐसी गलती ना हो। इसके लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने शहर के कुछ पैथोलैब में भी जांच की है। एक पैथोलैब को बिना अनुमति संचालित पाए जाने पर सील कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एक छोटे गांव की महिलाओं ने जंगल बचाने का एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है। इन महिलाओं की कोशिश से गांव के करीब 300 एकड़ के जंगल को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया है। महासमुंद के बागबाहरा ब्लॉक में जंगलों के बीच बसा है भालूचुआ गांव। करीब 1350 लोगों की आबादी वाले इस गांव के चारों ओर कभी घने जंगल हुआ करते थे। पिछले कुछ वर्षों में गांव के लोगों ने पेड़ों को काटकर जमीन पर अवैध कब्जा शुरू कर दिया। अतिक्रमण की इस अंधी दौड़ में आसपास के ग्रामीण भी शामिल हो गए। हालत ऐसी हुई, गांव के लिए न चारागाह बचा और न पारंपरिक वन उत्पाद। ऐसे में महिलाओं ने इस पूरे अवैध कब्जे को हटाने का अभियान छेड़ दिया ताकि जंगलों को बचाया जा सके। सरपंच और दूसरे ग्रामीणों से बातचीत करने के बाद महिलाएं सबको समझाने में कामयाब रहीं और करीब 300 एकड़ जमीन को कब्जे से मुक्त करा लिया गया। हम सब महिला संगठन बने। महिला संगठन बने के बाद में गांव में चर्चा करें तो गांव वाला मन भी बोलिस कि ठीक है, ठीक करत हो, इसे बोलिस। तो हमन गांव वाला हमार समिति बहन सब मिल करके जंगल गए। तो जंगल में जिस निरीक्षण करें तो पाए गए 300 एकड़ जमीन ला। तो ये सब मतलब एक दूसरे के साथ से गांव वाला भी सहयोग है। तो जो जमीन पकड़े थे घर के लोग भी और बाहर के लोग भी, गांव वाले जो कब्जा किए थे उसको हम लोग छोड़ाए हैं 300 एकड़ जमीन को। 300 एकड़ जमीन को। भालूचुआ के सरपंच अंजोर सिंह ध्रुव बताते हैं कि महिलाओं की प्रेरणा से बहुत से लोगों ने खुद ही अपना कब्जा छोड़ दिया। हम लोग को जंगल बचाने के लिए 2-3 बार हम लोग इकट्ठा हुए। इसमें माताएं भी साथ दी, समिति भी, महिला संगठन भी, सभी लोग महिलाएं हम लोगों को प्रेरित किया और सभी लोग कम से कम 5-6 रोज से जंगल गए और उनके बाद निरीक्षण किए। तो निरीक्षण के दौरान 200-250 एकड़ करीब 250-300 एकड़ करीब ज़मीन पाए, अतिक्रमण हटाए हम लोग। और उस जगह पर चारागाह मवेशियों ने अभी सब चर घूम कर आ रहे हैं। जंगलों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के महिलाओं की इस मुहिम को अब जिला प्रशासन का भी साथ मिल रहा है। महासमुंद कलेक्टर डोमन सिंह ने कहा कि ऐसा काम करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि दूसरे लोग भी इनसे प्रेरणा ले सकें। अभी जो जानकारी आ रही है, महासमुंद जिले के विकासखंड बागबाहरा के ग्राम पंचायत भालूचुआ में, वहाँ की विशेषकर महिलाओं के द्वारा, क्योंकि गांव ट्राइबल गांव है, इसके बावजूद भी वहाँ की महिलाओं के द्वारा जो अतिक्रमण के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम और एक क्रांति छेड़ी है, उससे वहाँ पे लगभग 300 एकड़ जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराते हुए लोग स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं और लोग उसमें एक मिसाल कायम की हुई जिले में। हम लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार की मिसाल और इसी प्रकार इनसे प्रेरणा लेकर जिले के सभी गांव में अतिक्रमण से जमीन को मुक्त कराएं और वहाँ पे चारागाह की व्यवस्था कराएं, पशुओं के लिए लोगों को इनकम की व्यवस्था शुरू हो सके। ये तमाम चीजें सरकार की प्राथमिकता पर है। एक ऐसे समय में जब जंगलों पर दबाव बढ़ रहा है, भालूचुआ गांव की महिलाओं का यह काम लोगों को संरक्षण का रास्ता दिखा रहा है। दर्शकों, कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।